मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आओ मेरे साथ मिलकर निकालें खुदा उनके जिंदा कलाम में से न्यू टेस्टामेंट, नया अहदनामा, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 6वां बाब, उसकी 25वीं आयत मुबारका से उसकी 34वीं आयत मुबारका तक हम गौर करेंगे। बहुत जरूरी बात, खास बात, हीलिंग, डिलीवरेंस की नीड है, हमें मिलती है, खुदा देता है। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के 3 उसकी डायमेंशंस थी, टीचिंग, हीलिंग और प्रीचिंग। यीशु मसीह की 2 डायमेंशन थी, तीसरी टीचिंग, खास उसकी भी चर्च को बहुत नीड है। बड़े गौर से सुनना है। 25वीं आयत से बाइबल सबने खोल के रखनी है। पूरे इस मैसेज में, पैसेज में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। अच्छा, यीशु मसीह कह रहे हैं अपने शागिर्दों से, टीचिंग हो रही है। यीशु मसीह टीचिंग कर रहे हैं। अभी हीलिंग का, डिलीवरेंस का, प्रीचिंग का काम नहीं शुरू हुआ, अभी टीचिंग कर रहे हैं यीशु मसीह। ये पहाड़ी आवाज है। इसको जैसे हम मूसा की शरीयत है, ऐसे यीशु मसीह की ये शरीयत, इसको पहाड़ी आवाज कहते हैं। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये मूसा की शरीयत की तशरीह है, पहाड़ी आवाज। 5वां, 6वां और 7वां चैप्टर मत्ती की इंजील का। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, किनसे कहता हूं? शागिर्दों से, अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? अब यीशु मसीह इनको मिसाल दे रहे हैं। हवा के परिंदों को देखो, ना तो बोते हैं ना काटते हैं, लुक, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा, किसका? तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम इनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? अच्छा, ये पूरा पैसेज है। ये अभी जो 2 आयत है, 1, 2 और 3, 4, 25 से 27वीं आयत तक यीशु मसीह इनको टीचिंग दे रहे हैं खुराक के मुतालिक कि डोंट वरी, खाने पीने के मुतालिक। फिर अगली 2 आयत में इनको पहनने के मुतालिक टीचिंग दे रहे हैं। फिर अगली 31वीं और 32वीं आयत में जो आउटलाइन है उसमें है कि गॉड नोज एवरीथिंग, कि खुदा सब कुछ जानता है। और चौथी है कि फिक्र अगर बाकी बातों की नहीं करनी तो फिक्र किसकी करनी है? खुदा की बादशाही की फिक्र। ये पहली जो 2 आयत है, खुराक की फिक्र, डाइट की फिक्र कि क्या खाएंगे। क्या तुम्हारा आसमानी बाप नहीं जानता? अरे यीशु मसीह कह रहे हैं डोंट वरी, ये फिक्र ना करो कि क्या खाएंगे। हमने खाना क्या है? हमारे जिस्मों को नीड है, हाँ, बॉडी को नीड है खाने की, मगर जीसस सेज, हे क्रिश्चियंस, हे चर्च, डोंट वरी, कोई परेशानी की बात नहीं है। महंगाई जितनी मर्जी हो जाए, अरे काल भी पड़ जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए इस दुनिया में, यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। मसीह मिसाल दे रहे हैं परिंदों की। इनको देखो,
अरे वो भी खाते हैं, देखो इनको, ना तो वो जमा करते हैं, ना वो जनाब वो कोई फसल उनको बीजते हैं, बोते हैं, ना वो काटते हैं, लेकिन फिर भी वो खाते हैं। लोग देखो वो खाते हैं। अरे तुम्हारा, उनका तो वो मालिक है, लेकिन तुम्हारा बाप, क्या रिश्ता यीशु मसीह बाप का हमारे साथ खुदा का वाजे कर रहे हैं कि वो बाप है हमारा, वो खुदा जिसे दुनिया मुख्तलिफ नामों से जानती है। यहोवा, उसका नाम लेने से लोग डरते, यहोवा कहने से, लेकिन जीसस से योर फादर, आपका बाप, अरे वो तुम्हारा बाप है, क्या वो नहीं जानता? जब बनी इस्राएल निकल रहे थे, जब निकले ये मिस्र में से, तो अलीम एक जगह थी जहां पर इन्होंने डेरे लगाए। वहां पर लिखा है 15वें खरूज के 15वें बाब के एंड में कि 70 दरख्त थे खजूरों के और 12 चश्मे थे पानी के। इट मीन्स के वहां पर खुराक थी। ओके, यहां पर इन्होंने डेरे लगाए, ये ठहर गए, खेमे लगाए, लेकिन इनकी यह मंजिल नहीं थी, इन्होंने आगे जाना था। तो ये फिर वहां से निकले, अभी कोहे सीना पर, सीना के मुकाम पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन दरमियान में एक बियाबान था जिसे सीन का बियाबान कहते हैं, वहां पर ये ठहर गए। अच्छा, जब ये वहां पर ठहर गए, पीछे तो खुराक भी थी, कुएं थे, चश्मे थे पानी के, और खजूरें थी, सब कुछ था, गुजारा हो रहा था इनका, लेकिन यहां पर कोई चीज नहीं थी, बियाबान था, खाली। हुआ क्या, बनी इस्राएल इतनी तादाद में ये मूसा के पास आते हैं। बाइबल में ये लिखा है, ये मूसा पर बुड़बुड़ाए, हे मूसा, अरे हम मरे जाते हैं, हमारे पास खाने को नहीं है। इवन इन्होंने ये कहा कि मूसा, इससे अच्छा ये था कि हम मिस्र में ही रहते और मर जाते। क्या, कैसे मर जाते? लिखा है 16वें बाब में कि हम वहां पर तो गोश्त खा रहे थे, वहां पर गोश्त खाते खाते चाहे गुलामी में थे, लेकिन गोश्त तो खा रहे थे, हम मर जाते वहीं पर, वहीं पर अच्छा था। खुदा ने मूसा से बात की, मूसा इनको कह दे कि सुबह को ये जब अपने खेमों से बाहर निकलेंगे तो मैं इनको खुराक दूंगा। लिखा है कि मैं इनको रोटी दूंगा, और इनको सुबह को रोटी दूंगा और शाम को गोश्त दूंगा। व्हाट अ गॉड, क्या अजीम खुदा है। मूसा ने उनको जमा किया और कहा कि खुदा कहता है कि मैं हर रोज सुबह को तुमको रोटी दूंगा और शाम को गोश्त दूंगा। और हुआ ऐसे, बाइबल सेज वो जमा हुए, शाम हुई, और लिखा है इतने बटेर उनके जो खेमे थे वो भर गए, और खुदा की बरकत, खुदा की इतनी रहमत उन पर हो गई कि वो उसको संभाल न सके। अरे खुदा वहां से भी काट लेता है जहां पर बोता नहीं है। तुम्हारा आसमानी बाप, बनी इस्राएल उसको बाप नहीं कहते थे, डरते थे, रे उसको तो खुदा भी नहीं कहते थे, उसका नाम भी नहीं लेते थे यहोवा, उसका उन्होंने नाम रखा था अदोनाई। लेकिन जीसस सेज तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। एक और बात, सलातीन की पहली किताब में 17वें बाब में इसका जिक्र है कि एक बादशाह आया था अखियाब, बड़ा डेंजरस, और इसने इज़ेबेल से शादी कर ली थी, और इसने फिर क्या किया था कि इसने बाल के लिए कुर्बानी की थी। ये बाल के लिए कुर्बानी करना शुरू हो गया था, उसकी पूजा करना शुरू हो गया था, और खुदा को सख्त अरे भाई खुदा गयूर है, उसे अच्छा नहीं लगता कि उसके बगैर किसी और से मांगा जाए, उसे अच्छा नहीं लगता कि उसके बगैर किसी और की वर्शिप की जाए। लिखा है कि इससे ज्यादा बदी किसी ने नहीं की, खुदा को सख्त गुस्सा आया
اور اس وقت میں ایک نبی تھا ایلیا. ایلیا اخیاب سے کہتا ہے اے اخیاب سن, خدا تجھ سے سخت ناراض ہے, خدا کو تجھ سے نفرت ہے, اور سن جب تک میں نہ کہوں گا اس وقت تک می نہیں برسے گا اور اوس نہیں پڑے گی. ایک می بھی نہیں برسے گا اور شام کو اوس بھی نہیں پڑے گی. خشکی, قحط, اور ایسے حالات کہ قحط سالی, جہاں پہ بارش ہی نہ ہو. یہاں پہ اگر ہم اندازہ لگائیں گے گرمی میں 2 مہینے بارش نہ ہو تو کیا حالات ہو جاتے ہیں ہمارے. تو کہتا ہے جب تک میں نہ کہوں نہ بارش ہوگی نہ اوس پڑے گی. اور خداوند نے جب ایسے حالات آئے, حالات ڈینجرس ہو گئے, نبی کے لیے بھی ڈینجرس ہو گئے, اور خدا نے نبی سے کہا ایلیا اٹھ اور کریت کے نالے کو چلا جا. وہ بھائی قحط آ رہا ہے, لوگوں نے بھوکے مر جانا ہے, حالات ڈینجرس ہو گئے ہیں. خدا نے کہا اٹھ اور کریت کے نالے کو چلا جا. جب وہ چلا گیا تو خدا نے اس کو کہا ایلیا سن, میں نے کووں کو حکم دیا ہے وہ تیری پرورش کریں گے. ارے کیا زبردست خدا ہے کہ کوے پرورش کریں گے. ہے ایک دماغ دنگ رہ جاتا ہے اس بات کو سوچ کے کہ کوے تو خود چھینتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ ایلیا وہ تیری پرورش کریں گے, ایلیا وہ تیری پرورش کریں گے, وہ صبح کو تجھے روٹی اور شام کو تجھے گوشت دیں گے. واو, پریز گاڈ. اور ایلیا وہاں سے کریت کے نالے کو چلا گیا, اور ایسا ہی ہوا, کوے اس کی پرورش کرتے رہے. بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا, حالات ڈینجرس ہو گئے, لیکن خداوند کا بندہ, خداوند کا ممسوح, اس کو ماننے والا, اس کی پوجا کرنے والا, جتنا مرضی قحط ہو, جتنی مرضی مہنگائی ہو, جتنے مرضی حالات خراب ہو, جیسی بھی کنڈیشن کیوں نہ ہو, اس کو خدا دیتا رہتا ہے, سپر نیچرل طور پر دیتا رہتا ہے. سنو, آپ کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ جیسی مرضی مہنگائی ہے, جیسے مرضی حالات ہے, جیسی مرضی کنڈیشن ہے, آپ کا آسمانی باپ آپ کو دیتا رہے گا سپر نیچرل طور پر. جہاں پہ آپ کو امید بھی نہیں ہوگی وہ آپ کو دیتا رہے گا. آمین. اگر تالی بجانی ہے خداوند کے جلال کے لیے تو زور سے بجائیں, یہ خداوند کے جلال کے لیے. آئے پھر سے حوالے پہ 28ویں آیت. ڈونٹ وری, کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ خدا روٹی مہیا کر دے گا. ارے جو پہاڑ میں کیڑے کو بھی دے سکتا ہے وہ تجھے بھی دے سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تیرا تو باپ ہے. آگے آئیں. اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ مجھے یاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور تھا اس کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان. کیوں بھائی صاحب ایسے ہی تھا. یہ فکر ہے انسان کی, روٹی کپڑا اور مکان. روٹی کی خدا نے بتا دی ہے, اور آگے خدا کپڑے کی بتا رہا ہے. اور پوشاک کے لیے فکر, اور پوشاک کے لیے فکر کیوں کرتے ہو؟ پھر مثال دے رہی ہیں یسوع مسیح, جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو, وہ کس طرح بڑھتے ہیں. وہ نہ تو محنت کرتے ہیں نہ کاٹتے ہیں. ارے بھائی ان کو دیکھو, پہننے کی فکر کرتے ہو, پوشاک کی فکر کرتے ہو. لک ایٹ سی. تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملوث نہ تھا. اٹ مینز یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ سلیمان کو بھی محنت کرنی پڑتی تھی, اس کو بھی کپڑے خریدنے پڑتے تھے, لیکن جنگلی سوسن کو تو دیکھو, وہ نہ تو کچھ کاٹتے ہیں اور نہ ہی وہ محنت کرتے ہیں, لیکن دیکھو خدا کیسے ان کو بڑھا دیتا ہے. بڑا خوبصورت للی سوسن,
लिली का जो फूल होता है बड़ा खूबसूरत होता है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसको देखो। ए चर्च, डोंट वरी कि क्या पहनेंगे, कहां से आएगा। 30वीं आयत, बस दूसरी मिसाल यीशु मसीह दे रहे हैं। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम एतकादो, ए थोड़े ईमान वालों, ए डर जाने वालों, ए हालात को देख के घबरा जाने वालों, ए सिचुएशन को देख के तुम्हारा जो ईमान लड़खड़ा जाता है, सुनो, ए कम एतकादो, तुम को क्यों ना पहनाएगा। अरे अगर वो जंगली सुसन को पहना सकता है, अरे जो घास थोड़ी देर के लिए होती है वो इतनी खूबसूरत होती है, अरे उसको वो पहना सकता है, तो तुम्हें क्या नहीं देगा, देगा। डोंट वरी, एक कम इत्कादो। यीशु मसीह यहां पर गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। एक कम इत्कादो। आदम और हवा से जब गुनाह हो गया, पैदाइश 3 बाब, बदी कर ली। हालांकि खुदावन ने इतनी मोहब्बत की, उसने कहा कि सब कुछ तुम्हारा है, खाओ पियो ऐश करो बढ़ो हैप्पी हो, लेकिन गुनाह हो गया, नाफरमानी हो गई। जब उनसे नाफरमानी हो गई तो लिखा है कि वो नंगे हो गए। उनके बदनों पर लिबास तो था नहीं, पहले तो उनको हुजूरी खुदा की थी इतनी कि उनको फील ही नहीं होता था कि वो कहां पे हैं कहां पे नहीं। लेकिन जैसे ही गुनाह आया लाइफ में तो वो नंगे हो गए, शर्मिंदगी आ गई, बॉडी पर कपड़े नहीं। लेकिन खुदा को अगरचे गुस्सा आया, उसने अदालत भी की, उसने सांप को भी सजा दी, औरत को भी दी, आदम को भी दी, यानी मर्द को भी दी। लेकिन फिर भी अदालत के अंदर याद रहे कि खुदा की अदालत के अंदर 2 बातें हमेशा नजर आती हैं। जब जब बनी इसराइल पर या किसी पर या हम पर भी कभी भी बाइबल को स्टडी करें, अदालत को पढ़ें, 2 चीजें हमेशा नजर आती हैं। एक खुदा की तंबी और दूसरी खुदा की मोहब्बत। सजा जरूर दी लेकिन उसमें मोहब्बत थी। उसने चमड़े के कुर्दे कपड़े उनको दिए, और उन्होंने किसी जगह से नहीं लिए, कहीं से उनको नहीं मिले, खुदा की तरफ से मिले। अरे खुदा कह रहा है डोंट वरी, पहनने की भी फिक्र ना करो, मैं तुमको देता जाऊंगा। अरे मैं दूंगा। अगर वो नाफरमानी करने के बावजूद भी आदम और हव्वा को देता रहा, तो क्या तुम ईमानदार हो गए हो? तुमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, तुमने निजात पा ली है, उसके लहू से धुल गए हो, तो अब उसके बेटे और बेटियां बन गए हो, तो क्या तुम्हें पहनने को वो नहीं देगा? अरे देगा, जरूर देगा। वो वादों में सच्चा और कादिर है। एक और बात, बनी इसराइल गौ के नाफरमानी करते रहे, बुड़बुड़ाते भी रहे, बार बार मूसा से भी कहते रहे, ए मूसा कहां ले आया, ए मूसा तूने हमारे साथ क्या किया। खुदा उनके लिए बड़े बड़े काम करता रहा। लेकिन याद रहे 40 साल का सफर उन्होंने किया। बाइबल कहती है ना तो उनका कपड़ा फटा और ना उनकी जूती टूटी। हमारा खुदा यहोवा खुदा एलोहीम, वो कौन है? वो यहोवा यरी है जो सब कुछ मुहैया कर देता है। अरे 40 साल उनका ना कपड़ा फटा ना जूती टूटी। क्या अमेजिंग ये बात है, समझ में नहीं आती। अरे आएगी भी कैसे? वो खुदा क्यों कर हुआ जो समझ में आ जाए कि कैसे हो सकता है, हाउ इज पॉसिबल। लेकिन ये हुआ। अरे वही खुदा जो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र में से निकाल लाया और 40 साल
उनके ना कपड़ा फटा ना जूती टूटी। तो सुनो, जो तुमको वो गुलामी से निकाल के ले गया, अरे उसने बनी इस्राएल के लिए लीडर मुकर्रर किया, मूसा उनके आगे आगे चला। अरे उसने तुम्हारे लिए एक लीडर मुकर्रर किया, अपना ही बेटा बख्श दिया। वो तुम्हें मिस्र की गुलामी से जैसे वो निकले, वो तुम्हें गुनाह की गुलामी से निकाल आया। तो याद रहे, उस मंजिल तक जाने तक ना तो आपके कपड़े फटेंगे और ना ही आपकी जूती टूटेगी। ये ईमान है और ये टीचिंग है कि डोंट वरी। अच्छा, सिर्फ यही बात नहीं कि फिक्र ना करो। कई लोग के फिक्र ना करो भाई, सासी फिक्र ही नहीं करनी, कोई फिक्र ही नहीं है सानू, यसू ने साड़ी सारियां फिक्र चक लिया, सब कुछ ही हो गया। ओ भाई ओके, नहीं फिक्र करनी। किन बातों की नहीं करनी? अभी हमने देखा है कि इस बात की फिक्र नहीं करनी, लेकिन फिक्र करनी है। वो किन बातों की करनी है? आओ मेरे साथ 31वीं आयत से पढ़ लेते हैं फिर से। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में तो गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा, फिर से जीसस सेज, ये हम तीसरी बात पर गौर कर रहे हैं कि गॉड नोज एवरीथिंग, खुदा सब कुछ जानता है। क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में तो गैर कौमें रहती हैं। और भाई, हाय क्रिश्चियंस, हे क्रिश्चियंस चर्च, लिसन, इन सब चीजों की तलाश में तो गैर कौमें रहती हैं कि कहां से आएगा, क्या करें, कैसे कमाएं। और तुम्हारा, फिर से जीसस सेज, वंडरफुल रिलेशनशिप विद गॉड, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के क्या हो। वो जानता है, अरे वो जानता है कि तुम इनके मुताबिक, ये तुम्हें चाहिए हैं, वो जानता है। अरे वो तो तब से भी जानता है जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। यिर्मयाह की किताब, उसका पहला ही बाब, उसकी 5वीं आयत में यिर्मयाह को खुदावंद कहता है, ए यिर्मयाह सुन, मैं तुझे तब से जानता हूं, लिखा है इससे बेशतर के मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और जानता हूं। अभी तू अपनी मां के बतन में आया भी नहीं था, मैं तब से जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। अरे जो सब कुछ जानता है, क्या वो ये नहीं जानता कि तुम्हें खुराक की भी नीड है? क्या वो ये नहीं जानता कि तुम्हें कपड़ों की भी नीड है? क्या वो ये नहीं जानता कि तुम्हें पैसों की भी नीड है? अरे वो जानता है। और जो जानता है, सिर्फ बात सुने, यहोवा खुदा एलोहीम, वो सिर्फ जानता नहीं है, वो सब कुछ पूरा करने की भी कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सब कुछ पूरा करने की कुदरत भी रखता है। ओनली वो जानता नहीं है। जमीनी बाप में भी कुछ बातों को ना जानता हो बच्चों की, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप सब कुछ जानता है। जमीनी बाप में भी हो सकता है बहुत सी चीजों को पूरा ना कर सके, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप सब कुछ कर सकता है। तो डोंट वरी, परेशान ना हो किसी भी बात के लिए कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। खुदा जानता है, वो मुहैया कर देगा, अरे वो दे देगा। बिलीव ऑन इट। सिर्फ इस बात पे यकीन रखो कि वो जानता है, वो कर देगा। पहला पत्रस उसका 5वां बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। अच्छा, यहां पर जो लिखा है उसको तुम्हारी फिक्र है, असल जो ग्रीक वर्ड है उसका जो तर्जमा है वो फिक्र नहीं है। दूसरा जो लिखा है कि उसको तुम्हारी फिक्र है, लिखा है उसको तुम्हारा ख्याल है। क्योंकि जो फिक्र है, फिक्र बंदा वो करता है जो परेशान हो, वरी, फिक्र, वरी, टेंशन, एंजाइटी। लेकिन खुदा को कोई टेंशन नहीं है, खुदा परेशान नहीं होता।
ارے وہ کیئر کرتا ہے. فکر کے لیے جو ورڈ وہاں پہ استعمال ہوا ہے جو ہم فکر کرتے ہیں, جو خدا کہہ رہا ہے کسی بات کے لیے فکر نہ کرو. میری می نہا, اس کا مطلب ہے کہ